मायके जाने का मन नहीं है। कलह थोड़ा बहुत हर घर में है। सलोनी अपनी दोस्त कावेरी से बोली, जो कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाती थीं। दोनों टीचर थीं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, तो क्या प्लान है इस छुट्टी में? कहाँ जाना है? कावेरी ने बोला, कहीं नहीं। मतलब मायके जाना है ना? सलोनी ने पूछा। कावेरी ने ना में जवाब दिया। फिर दोनों अपने अपने घर निकल गई। जब वो घर आई तो उसका पति अमन भी यही सवाल किया, तो कावेरी ने कहा, नहीं, इस बार नहीं जाना। यहाँ आपको दिक्कत हो जाती है। मम्मी जी की तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती। अमन ने कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शादी के बाद कभी गई ही नहीं। 8 किलोमीटर का फासला है। इतनी दूर नहीं है कि कोई परेशानी होने पर तुम्हें लाने के लिए सोचना पड़े। खाली खाने का तो काम है 1 महीने के लिए। बाकी काम के लिए काम वाली बाई रख लेंगे। ऐसे 1 महीने के लिए कोई नहीं आएगी। वो मेरा काम है। तुम ना जाने का असली रीजन बताओ। कावेरी ने बोला, अमन, शादी के बाद लड़की मायके जाती है ना कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ सुकून पा सके। लेकिन वहाँ सबने मुझे अपने तनाव मुक्त करने का जरिया बना लिया है। मेरे माँ बाप हैं, भाई भाभी हैं, सबसे प्यार करती हूँ, पर जिससे के पास बैठो वही दूसरे से अपनी शिकायतें बताने लगता है। दिक्कतें कलह थोड़ा बहुत घर में है, पर ज़्यादा घुटन इसलिए होती है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। पापा को भाई से ये दिक्कत पैसे का हिसाब नहीं देता। मुझसे ये नहीं पूछा, मुझसे वो नहीं पूछा। भाई को दिक्कत की कोई काम अपने हिसाब से नहीं कर सकता, जबकि सारा घर संभालता हूँ। मम्मी को भाभी से दिक्कत है कि उनके हिसाब से काम नहीं करती। भाभी को मम्मी से दिक्कत की हर बात में अपने जमाने का राग गाती है। भाई कहता है भाभी उसकी बिजी लाइफ नहीं समझती। भाभी कहती है टाइम नहीं देते। इसी तरह की 100 शिकायतें मेरा इंतज़ार कर रही होती है। मेरे सामने अपना दुख बता रो देता है। मैं भी साथ रो देती हूँ। हर बार तुम बताओ मैं क्या करूँ? थोड़े दिन के लिए जाती हूँ, किसी पर गलती का ठिकाना फोड़ दूँ, किसे सही बता दूँ। यही मेरा घुटन का कारण बनता है। कुछ कर नहीं सकती, इसीलिए उनका निकाल गया सब तनाव अपने साथ ले आती हूँ। कई दिन तनाव में निकल जाते हैं। मम्मी पापा भाई भाभी सबका चेहरा घूमता रहता है। उनका प्रॉब्लम सुनना भी चाहती हूँ क्योंकि मेरा परिवार है। बचना भी चाहती हूँ क्योंकि वो तनाव यहाँ आकर इसी परिवार को प्रभावित करता है। वो तो यही कारण है कि तुम वहाँ से आकर अनमनी सी रहती हो। कुछ दिन मैं सोचता था मम्मी पापा के पास से आती हो तो मिस करती हो। उन्हें बताओ क्या करूं? ये करो कि छुट्टियों में जाओ और जो सब बात मुझसे कही वही बातें धीरे धीरे प्यार से वही सबको बताना कि कैसे उनकी परेशानी से तुम तनाव में आ जाती हो। अपना ये टाइम फ्री माइंड नहीं बिता पाती। आई एम श्योर उन लोगों की ये अंदाज ही नहीं होगा कि तुम पर क्या बीतती है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, समझ जाएंगे इस बात को। साथ ही तुम भी ये समझो कि वो किसी को नहीं बता सकते, इसीलिए तुम्हें बताते हैं। और आखिर में वो सब एक ही रहेंगे क्योंकि वो एक परिवार है। इस परिवार की तरह तुम भी यहाँ का कुछ न कुछ तनाव वहाँ निकालती होगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इस परिवार का नहीं मानती।
तुम उनकी बातें सुनते हुए बस ये सोचो कि दिक्कत में यही लोग एक दूसरे का साथ देंगे। तुम हर बात की हर तरह समय वहाँ उपस्थित नहीं हो सकती। बस ये सोचकर चेहरे पे स्माइल ले आओ कि जिस भाई की शिकायत पापा कर रहे हैं वही उनकी दवाई लाता है, डॉक्टर को दिखाता है। वही पापा भाई को अपने अनुभव से अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हैं, उसका कवच बने हैं। वही मम्मी तुम्हारे भतीजे भतीजी के लिए दिन भर देखभाल करती है। वही भाभी पूरे घर का ख्याल रखती है। अब बताओ किसका तनाव, कैसा तनाव। अरे वाह अमन, मेरे साथ रह कर तुम तो बहुत समझदार हो गए। अच्छा जी, हाँ जी, और अब मुझे बैग पैक करने दो जाने का। अरे तुम्हारी याद आएगी। क्यों, 8 किलोमीटर ही तो है, मिलने आ जाना। ओहो, मेरे डायलॉग मेरे पे ही चेप दिया। हाँ जी, ऐसे ही हंसते रहो, अच्छी लगती हो। आप हमेशा ऐसे रहेंगे तो मैं भी हमेशा ऐसे ही हंसती रहूँगी। वैसे भी अब तो वैसे भी उनके लिए पराई हूँ। दोस्तों, आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।